जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे शांत, दशमलव और अशांत किस प्रकार से छांटना होता है वो, और एक्सरसाइज रहेगा 1.3। ये 9th क्लास के NCERT की बुक है। अगर पूरा पढ़ने के बाद अच्छा लगता है तब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। कब शांत होता है, कब अशांत, और कब अनावर्ती होता है और कब आवर्ती, एकदम बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि किस प्रकार दशमलव प्रसार है। ये सवाल है। अब हम लोग करेंगे क्या कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे। कहने का मतलब 100 से हम लोग 100 से 36 में भाग देंगे। अब यहाँ ये तो छोटा है, भाग लगेगा नहीं, भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब हम लोग इधर लेंगे अपना मन से 0 दशमलव, और 0 दशमलव लेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा 0। अब इससे हम लोग इसमें भाग देंगे तो ये 3 बार में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300, घटाएंगे तो ये 60 बचेगा। और जब हम यहाँ दशमलव ले लिए हैं तब अपना मन से फिर 0 ले सकते हैं, और फिर इससे इसमें भागा देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा 600 पूर्ण रूप से। अब तो ये रुक गया, रुक जाना का मतलब शांत होना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। अब कैसे शांत है तो हम लोग यहाँ लिख लिए, अर्थात में हम लोग इसको लिख सकते हैं, अर्थात 36/100 0.36, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये रुक गया मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पे कट जाता है टोटली, तो वो शांत होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे 36/100 का दशमलव प्रसार अगर हम लोग करते हैं तो वो शांत आएगा, अर्थात इस टाइप से। ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसमें भागा देना है, तो पहले ये कम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 दशमलव लेंगे। 0 दशमलव लेने का मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा। अभी भी इससे यह कम है तो फिर हम लोग एक 0 लेंगे। अब यहाँ पे एक और 0 आएगा, इसका मतलब अब ये 100 हो, ये बड़ा हो गया। अब इससे हम लोग इसमें भाग दे सकते हैं तो ये 9 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 11×9 = 99, घटाने के बाद आ जाएगा 1। अब इससे यहाँ बड़ा होना चाहिए, तो हम तो दशमलव दे चुके हैं। जब दे चुके हैं तो इसका मतलब हम लोग 0 लेंगे। अब देखते हैं इससे इसमें भागा देंगे, फिर भी यह कम है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे बेसिक करने के लिए फिर एक 0 लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये जो 0 यहाँ पे बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। अब इससे फिर इसमें करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 99, और ये फिर 1 आएगा। और जब हम लोग दशमलव ले चुके हैं तो यहाँ पे फिर 0 ले सकते हैं, और फिर इससे इसमें भागा देना है। ये तो फिर कटेगा नहीं, तो फिर एक 0 लेंगे और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर करेंगे तो ये फिर 9 बार में करना पड़ेगा, तो फिर 11×9 = 99, फिर 1 आएगा। मतलब ये इस प्रकार से प्रक्रिया चलते रहेगा। अब हम लोग इधर देख रहे हैं कि ये बार बार एक ही चीज़ आ जा रहा है। क्या क्या चीज़ कि 09 09 09 बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब ही आने का मतलब हो गया कि अशांत है, मतलब यह रुक नहीं रहा है, ये चलते चल रहा है। अशांत है लेकिन ये आवर्ती है। आवर्ती कहने का मतलब कि एक ही अक्षर बार बार, एक ही 2 डिजिट है जो बार बार आ रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं आवर्ती। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 1/11 का 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कहने का मतलब यह कटते चलेगा, अभी नीचे बढ़ते रह रहा है, अशांत है। अशांत तथा आवर्ती है। आवर्ती है। आवर्ती कहने का मतलब कि एक ही 2
ऐसा संख्या है, एक दो डिजिट ऐसा है जो बार बार आ रहा है, इसी के वजह से इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। तो ये तो अशांत है, मतलब कटते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। नहीं रुकने का मतलब वो अशांत हो गया, और आवर्ती का मतलब कि दो ऐसा डिजिट है जो बार बार आ रहा है। अर्थात करके हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, अर्थात 1/11। अब यहाँ पे जो आ रहा है 0 0 9 0 9 0 9, यही है जो बार बार आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये चलते चल रहा है, इसलिए ये हो गया अशांत। और ये दो डिजिट ही बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आवर्ती। अब देखिए तीसरा में, अब इसमें हम लोग पहले इसको बदल लेते हैं। बदलने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना करना रहता है, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 1 33। इसका मतलब ये 8 से हम लोग 33 में भाग देंगे। अब यहाँ पे भाग देने के बाद क्या होगा कि अगर हम लोग 4 बार करते हैं तो 8 चौका 32, ये 1 आया। अभी 1 इससे छोटा हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दशमलव लेंगे और इससे भागा देंगे, और ये 2 बार में फिर काटेंगे, नहीं 1 बार ही काटेंगे, क्योंकि ये 8 हो जाएगा ना। 1 बार में काटेंगे तो 8 एकम 8, और फिर ये 2 बचेगा, और इससे फिर इसमें करना है। तो दशमलव जब हम यहाँ दे चुके हैं तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं, ले लिए, और फिर 2 बार में करेंगे तो ये 8 दूनी 16 होगा। फिर यहाँ पे 4 बचा, जब दशमलव लिए हैं तो फिर यहाँ पे 0 ले सकते हैं, और इससे इसमें काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब अब कि पूरा पूरा रुक गया, अब आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ था इतना का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ये रुक गया का मतलब शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। यही है क्वेश्चन, और उतारिए इसको, उतारो रहे तुम लोग भी, अच्छा है ठीक ना, पूरा बढ़िया से उतारो फ्रेश। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको हम लगातार बताते चलते हैं, ठीक, उतारो। चलो देखो, जो 3 को क्वेश्चन बचा हुआ है इसको भी बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से ही बनाना है। देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसमें भगा दें। अगर यहाँ पे छोटा है तो हम लोग 0 लेके यहाँ पे 1 0 ले सकते हैं। अब इससे यह बड़ा हो गया, इसका मतलब अब भाग लगेगा। तो हम लोग अगर 2 बार करते हैं तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, घटाएंगे तो यहाँ से 4 आएगा। जब यहाँ पे हम लोग 0 बैठाए थे, मतलब दशमलव ले लिए हैं, तो हम यहाँ पे अपना मन से 0 ले सकते हैं। इससे बड़ा करने के लिए यहाँ पे तभी भागा लगेगा। अब इससे यहाँ पे भागा देंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, 13 39, 1 आएगा। अब दशमलव लिए हैं तो इससे नीचे बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिए। फिर भी यह 10 इससे छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे एगो 0 लेंगे, और 0 लेने का मतलब एगो यहाँ पे हमको 0 देना पड़ेगा। अब इससे हम इसमें भागा देंगे, अब इससे इसमें भागा देंगे हम तो 13 सते 91 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब इसको घटाएंगे तो ये 100 में से 91 घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा 9। अब इससे इसमें भागा देंगे तो ये तो छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 0। अब फिर इससे इसमें भागा देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में 13 छक 78। अब यहाँ पे 78 है, क्योंकि 13 सते 91 बेसी हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ से हासिल लेने के बाद 10 में से 8 गया तो ये बचा 2, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 जाएगा तो फिर बचेगा 1। अब इससे यह छोटा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे। अब इससे यहाँ पे भागा देंगे तो 13 सते 91, 13 8 114, 13 9 117 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा। और यहाँ से इस टाइप से घटाएंगे। अब यहाँ से घटाने का मतलब यहाँ पे 3, और यह चलते चल रहा है, ये रुक नहीं रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है। इसका मतलब ही नहीं रुकने का मतलब कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 3/13 का दशमलव
प्रसार अशांत है, अशांत तथा अभी चलते चल रहा है, इधर बढ़ते चलेगा ये, अशांत तथा अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स टर्म नहीं है 2 या 3 डिजिट का जो बार बार आ रहा है, ये सब अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आना का मतलब अनावर्ती है, वह एक ही अक्षर नहीं था। जैसे अभी पीछे जो बनाए थे तीसरा में कि उसमें आवर्ती, देखिए सबसे पहले इस टाइप से जैसे बनाए सेम टू सेम इधर भी वैसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 11 लिखेंगे और ये 2 को लिखेंगे। अब इसमें भागा देने का नियम का है कि अगर इससे ई बड़ा रहेगा तभी भागा दिएगा, तो इससे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 0 दशमलव बिठाएंगे। इसका मतलब एगो यहाँ 0 आएगा। अब इससे इसमें भागा लगेगा तो ये एक बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11 कम 11, घटाने के बाद ये आ जाएगा 9। अब जब हम यहाँ पे दशमलव ले लिए हैं तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब इससे इसमें करेंगे तो यहाँ पे 6 बार में करेंगे, 13 छक नहीं 8 बार में करेंगे, 11 8 88 होगा और यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ पे फिर बड़ा होना चाहिए इससे, तो यहाँ पे दशमलव लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे। अब इससे इसमें भगा देंगे तो ये तो फिर एक बार में ही आएगा, तो ये 11 कम 11 हो जाएगा फिर से, और फिर से करेंगे तो यहाँ पे ये फिर 9 आएगा। और ये फिर 9 आने का मतलब क्या यार, सब गाड़ी इधर से पार होगा। देखिए फिर यहाँ पे घटाएंगे तो ये 9 आएगा, और हम लोग फिर अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 8, तब ना 11 8 88 फिर कटेगा। मतलब ये प्रक्रिया अब चलते रहेगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब हिंदी में आवर्ती उसको बोलेंगे कि वो बार बार आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि 2/11 का दशमलव प्रसार, रुक नहीं रहा है, चलते रहेगा, रुक नहीं रहा है, इसका मतलब अशांत। तो दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है। आवर्ती है का मतलब कि 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात 2/11 और ये 0.18 फिर 18 बार बार ही आते आ रहा है बार बार 2 ही अक्षर, इसीलिए इसको बोला गया आवर्ती। और अगर ये दूसरा तीसरा कोई भी अलग अलग रिपीट नहीं होता तो वो हो जाता अनावर्ती। नहीं रुका इसीलिए अशांत, और 2 डिजिट ऐसा है जो बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है आवर्ती। तो इतना हो गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे बनाना है इसमें, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें हम लोग भागा देंगे। अब भागा देने का मतलब यहाँ तो बड़ा होना चाहिए इससे, तो ये तो छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 0 दशमलव। 0 दशमलव लेने का मतलब कि यहाँ पे एगो आ जाएगा 0। अब इससे हम लोग भागा देंगे तो यहाँ पे अगर ये 8 चौका 32 करते हैं, ये 8 बैठाने का मतलब इसमें गुना किए तो 8 चौका 32 और यहाँ पे 3200 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 90। अब यहाँ पे दशमलव लिए हैं तो इससे तो यहाँ बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव दिए हैं। अब इससे इसमें करेंगे तो ये 2 बार में तो 10 हो जाएगा, मतलब 1000, तो इसलिए एक ही बार करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 400। अब इसमें से घटाएंगे, नहीं 2 बार कर सकते हैं क्योंकि ये 800 तकला चलेगा, ये हो जाएगा 800, 4 है ना, 4 दूनी 800 हो जाएगा, 4 दूनी 800 होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर ये आया 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला से यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, तो दशमलव लिए हैं तो इसका मतलब एगो 0 ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर करेंगे तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा कितना 2, तब फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब ये 800 होगा। और फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे फिर मतलब यहाँ पे इससे बड़ा होना चाहिए, तो दशमलव जब हम दे दिए हैं तो यहाँ पर उतारेंगे 1 और इससे इसमें करेंगे तो ये तब कि 5 बार में कट जा रहा है पूरा।
क्योंकि 4 पचे 20 हो जाएगा, मतलब ये टोटल 2000, ये सब का हो गया, कट गया। इसका मतलब अब ये इधर आगे बढ़ने वाला नहीं है, मतलब वो रुक गया मतलब शांत। तो हम लोग लिखेंगे 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है का मतलब पूरा रुक गया। उम्मीद है कि ये अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया। अगर नहीं पता चला तो एक बार बढ़िया से एकदम पूर्ण रूप से बढ़िया से देखिए, एकदम पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। अभी जो भी शेष सवाल होगा हम लोग उसको लगातार करेंगे, ये जो भी एक्सरसाइज में होगा। उतारो रे तुम लोग, सब अच्छा है, पूरा बढ़िया से फ्रेश, ठीक ना, उतारो। और अच्छा लगता है वीडियो को देखने में तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। उतारो। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है इसे, इसमें जो सवाल दिया हुआ है बिल्कुल आसान है। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखो कैसे बनाना है इसे। सबसे पहले बोला है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का बराबर में इतना मान दिया हुआ है, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब भागा नहीं देना के लिए बोल रहा है। क्या आप यह बता सकते हैं कि जो मान दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। चलो देखो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग बनाने समय इसको लिख लेते हैं। दिया है, यही तो देखे काम आसान कर दिया है। देखो कैसे काम आसान कर दिया है इसे। ये जो दिया हुआ है, ये इसका सीधा मतलब है, इसका मान देने के बाद ये सब का मान पूछ रहा है। तो देखो बारी बारी से हम बताते हैं कैसे बनाना है इसे। ये 2/7 है, इसका मान पूछना है, बताना है पहला। और फिर किसका बताएं, पहले इसी का देख लो। 2/7 इसका भाग देने के बाद कितना होगा। तो हम लोग इसमें एक चीज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि 2 गुना 1 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि ये 2 रह जाएगा, और ये 1/7, ये 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग इसको यहाँ पे उतारेंगे, और क्या, काम आसान हो गया। और कुछ करना वरना है नहीं, इसमें सिर्फ गुना कर देना है। गुना करेंगे यहाँ से, देखो ये 2 से इधर से गुना करते आएंगे, तो 2 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, 14 के कितना हो जाएगा 4, फिर आते बचा 1, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 हंसिलिया मिला के, फिर 1 बचा, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 मिला के 17, फिर हाथ में बचा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 हंसिलिया मिला देंगे तो 5, हाथ में कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर हाथ में कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 2 एकम 2, ये दशमलव है तो दशमलव, और फिर इसमें करेंगे तो ये 0 के 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2/7 का मान इतना आ जाएगा, ये दशमलव प्रसार में हो गया। सेम टू सेम अब कि यहाँ पे आ जाएंगे तो 3/7। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, गुना में 1 रहता ही है, ये बात समझना रहता है, और ये 3 हो गया, ये वाला 3। अब 1/7 का मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे इसको उतारना है और कुछ नहीं करना है, और इससे गुना करेंगे। जैसे अभी 2 था तो 2 से गुना करते इधर आए, ये 3 है तो 3 से गुना करते इधर आएंगे। हर बार 4 5 6 कुछ भी होगा, इसी टाइप से हम लोग बारी बारी से सबको निकाल लेंगे, ये आसानी तरीक़ा से निकल जाएगा। अभी 3 से, तो 3 से हम पहले 7 में गुना करेंगे तो 7 3 21, हाथ में बचा 2, 3 5 15 और फिर 2 17, फिर हाथ में बचा 1, 8 3 24, 24 और 1 25, फिर हाथ में बचा 2, 3 दूना के 6 और 2 मिला के 8, फिर हाथ में कुछ नहीं बचा, 4 तिया के 12, फिर हाथ में बचा 1, 3 एकम 3 और 1 हंसिलिया मिला देंगे तो 4, ये दशमलव है तो दशमलव, और इसमें गुना करेंगे तो ये 0, मतलब ये 2 का मान और ये वाला 3 का मान। अब इसी टाइप से किसका मान निकाल लेंगे, 4 का, तो ये 4 गुना 1 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 7। अब फिर ये 4 है तो 4, फिर 1/7 का जो मान दिया हुआ है इसको यहाँ पे उतारना है और कुछ नहीं करना है। इसमें सारा के सारा ऐसे ही बना देना है। अब इसमें देखो
ये 4 से, जैसे 2 से किए, 3 से किए, अब कि 4 से, तो 4 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 चौकी कितना हो जाएगा 28, हाथ में बचा 2, 4 पचे 20 और 2 मिला देंगे तो 22, फिर बचा 2, फिर यहाँ से 8 चौका 32 और 2 मिला के 34, फिर हाथ में बचा 3, यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11, फिर हाथ में बचा 1, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे 4 चौका 16 और 1 मिला के 17, फिर हाथ में बचा 1, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 4 एकम 4 1 मिला के 5, ये दशमलव हो गया और इसके बदला में यहाँ पे हो जाएगा 0। ये 2 का मान, ये 3 का मान और ये 4 का। और इसी टाइप से सेम टू सेम यहाँ पे 5/7 का निकालेंगे और ऐसे ही दे देते हैं, नीचे नहीं। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये 5 1 हो गया और यहाँ भी क्या करेंगे 5 और 6 और 7 हो गया, नीचे 7 है तो 7। इसी टाइप से अब कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे बनाए वैसे ही 5 और ये 1/7 का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे बिठाएंगे जितना दिया हुआ है। इतना। अब सेम टू सेम यहाँ पर भी, अरे यहाँ पे गुना करेंगे, जितना आएगा वो हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कर देना है कि 1/7 का मान दिया हुआ है 0. ये, और यहाँ पे गुना करके जितना आएगा, देखो 1/7 में जिस प्रकार से ऐसे बार दिया हुआ था, हम लोग भी इधर क्या दे सकते हैं, बार। आंसर में हम लोग इसको बार दे सकते हैं, यहाँ पे बार दे सकते हैं। ये बार बार रिपीट होगा आने वाले समय में। ठीक, क्वेश्चन उतारो, फिर जस्ट एक इसके आगे बढ़ते हैं अभी तुरंत, बढ़िया से उतारो सब। चलो देखो, इधर देखो रे, उधर 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 बैठो, उधर उधर, हाँ चलो ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोग पहले हल लिखेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना ही पड़ता है, हल लिखेंगे और जो दिया हुआ है उसको। इसका कहने का मतलब है कि ये ऊपर जो बार चिन्ह है इसका मतलब ये 6 बार बार आ रहा होगा, इस टाइप से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो 0 दिया है इसका मतलब 6 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मानेंगे। माना x बराबर में हो जाएगा 0.66666, इस टाइप से आ रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ था तो एक अक्षर के ऊपर बार था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइन का ऊपर, मतलब एक अंक के ऊपर एक अंक के ऊपर बार दिया हुआ है, इसीलिए एक लिख के एक 0 लेंगे, इसका मतलब 10। तो 10 से गुना कर दोनों तरफ का मतलब इधर भी और इधर भी, तब क्या होगा कि x गुना 10 गुना x और इधर हो जाएगा 0.66666, इस टाइप से। अब गुना करने के बाद ये आ जाएगा 10x। अब इसमें देखो ये जो 0 है इसका मतलब एक दशमलव को इधर बढ़ाएगा, मतलब ये 6 और ये दशमलव के बाद इधर आ जाएगा, मतलब ये जो दशमलव है वो एक अक्षर के बाद दशमलव लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एगो 0 है, इसलिए ये इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब इस टाइप से पहला और दूसरा को लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, अब घटाने का मतलब हो गया कि ये वाला 10x इधर वाला से इधर वाला ही घटाएंगे, इसका मतलब x घटाएंगे और ये वाला लिख लेंगे, इस टाइप से है। तो इसका मतलब इसमें घटाना किसको है, ये वाला को, 0.666 को घटाना है। तो यहाँ से ये 10x में से 1x जाएगा तो ये 9x बचेगा। अब यहाँ से देखो इधर 6 है तो 6 में से तो घटेगा, तो ये तो 6 0 हो जाएगा और ये वाला 0 घटाएंगे इसमें, तो इसका मतलब ये तो 6 रहबे करेगा,
और यहाँ से आ जाएगा ये 9x, और ये दशमलव कि इधर जो भी अंक रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये इतना आ जाएगा। अब इससे हम लोग काट लेंगे। काटने का मतलब ये 2 के पहाड़ा में काटेंगे, अरे 3 के पहाड़ा में काटेंगे, तो ये 2 बार में और ये 3 बार में। इसका मतलब ये बात आ गया कि ये 2 और नीचे आ जाएगा 3। ये इसका वैल्यू होगा, जिसके वजह से 2/3 जो मान था, इसी के वजह से भाग देने के बाद 0.6 के ऊपर बार आ रहा होगा, मतलब 6 आ रहा होगा। सेम टू सेम जैसे इसको बनाए, सेम टू सेम उसको भी वैसे ही बनाना है। देख, चलो देखो, इधर 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 बैठो, इधर इधर, तो देखो इधर जैसे अभी पहला बनाया ना, वैसे ही दूसरा तीसरा भी सेम टू सेम बना। देखो इसको यहाँ पे उतार के बना दे रहे हैं। ये ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखेंगे हल। इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। इसका मतलब ये है, बता रहा है, ये जो बार चिन्ह का मतलब है कि 7 7 7 7 बार बार आ रहा हो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना x बराबर 0.477 ये, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, एक अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब 1 लिख के एगो 0 लेंगे। जय अंक के ऊपर बार रहेगा तय 0 लेना है, इसका मतलब 10 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 10 से गुना कर दोनों तरफ। दोनों तरफ कहने का मतलब बराबर के इधर भी और इधर भी। देखो कैसे होगा, ये 10 गुना x, 10 x में गुना कर दिए और फिर ही 10 से गुना करना है, ये बताना है। तो 0.477 इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। देखो अब की मान लेते हैं, सर गुना करिए। तो यहाँ पर एक 0 है, इसका मतलब ये दशमलव एक अंक के बाद इधर आएगा, इसका मतलब ये 4.7 हो जाएगा, और ये 7 7, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, देखो अब यहाँ पे घटा दे रहे हैं, इधर घटाने पर कहने का मतलब ये 10 है, 10। अब घटाना किसको है, समीकरण दूसरा का में पहला को, मतलब ये वाला। यहाँ पे घटाएंगे x, और फिर ये वाला, और इसमें से कितना घटाना है, तो 0.74777 घटाना है। देखो इसका मतलब हो गया कि इससे इसमें से घटाएंगे तो ये 9x, और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 7 में से 7 जाएगा। ध्यान से देखना कैसे घटेगा से। इसका मतलब 7 में से 7 गया तो 0, फिर ही 7 में से 7 गया तो 0, और यहाँ पे देखो फिर ही 7 में से 7 जाएगा तो 0। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये 2 को 7 7 घट जाएगा। ये वाला 7 से ये वाला 7 कट गया, फिर ये वाला 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। मतलब इसमें से ऐसे यहाँ पे 4 डिजिट लिए हैं ना, तो यहाँ भी 4 डिजिट लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ये 3 गो में से ये 3 गो 7 7 कट गया, अब बच गया ये। तो ये 4 में से, ये 7 में से ये वाला 4 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3, और ये 4 में से ये 0 घटाएंगे तो ये 4 के 4 रहेगा, और एक अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव रहेगा। देखो ये वाला जो 3 गो है 7, ये वाला 3 गो 7 से घट गया, घटने के बाद ये 3 गो आ गया 0, ठीक। और ये 7 में से ये वाला 4 घटाए हैं तब आया है ये 3, और ये 0 में से ये 0 घटाना है ये 4 में से, तो 0 तो घटेगा नहीं, तो 4 घटेगा नहीं वैसे, तो ये 4 के 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ये, और दशमलव कि इधर जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। और यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग x बराबर में, ये नीचे गुना में आएगा, इसका मतलब इसको दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 1 0, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। उतारो इसको, फिर वो वाला सवाल भी इधर बनाएंगे क्योंकि इधर फ्रेश दिखेगा, उधर से भी
खिड़की तरफ से लाइट आ रहा है तो चमक रहा है। उतारो इसको, फिर उसको बनाते हैं इधर पूरा फ्रेश। देखो ये जो सवाल यहाँ पे लिखे थे यहाँ पे उतार लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। इसका मतलब 0 0 1 और ये बार चिन्ह है। इसका कहने का मतलब है कि ये तीनों बार बार आता होगा, ये बार बार रिपीट होता होगा। अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे इसको, माना x बराबर में 0.001 और इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। और यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब 1 लिख के 3 को 0 देंगे तो ये तो 1000 हो गया। इसका मतलब 1000 से गुना कर, तो किधर गुना करना है, तो दोनों तरफ। अब देखो इसमें गुना करना है, इसका मतलब 1000 से, और इधर वाला में भी 0 0 0 1 0 0 1 इसमें। अब यहाँ से इसमें करेंगे तो ये हो गया 1000 और यहाँ पे 3 को 0 है, इसका मतलब ये दशमलव के 3 अंक के बाद इधर आएगा। इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब 1 के बाद, इसका मतलब 1 के बाद दशमलव अब इधर आता, तो 1 के बाद आता तो इधर बचेगा 0 0 1 ये आया। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो इधर ही घटा देते हैं। देखो ये वाला पहले लिखेंगे, घटाना है तो बड़ा वाला, और ये माइनस किसको घटाना है, समीकरण 1 को। तो 1 में x है, x कहने का मतलब इधर वाला से इधर वाला घटाना है और इधर वाला से इधर वाला घटाना है। तो इसको पहले लिखेंगे 1.001। अब इसमें से किसको घटाना है, तो इधर z डिजिट है दशमलव के इधर, उतना ही डिजिट लेना है। इसका मतलब 0.001 लेंगे, क्योंकि z डिजिट यहाँ है तो ये डिजिट लेके घटाएंगे तो आसानी होगा, नहीं तो कम बेसी में गड़बड़ा जाता है। और यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा 999। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये वाला 1 से ये वाला 1 घटेगा तो ये 0 हो गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 तो ये 0 हो गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 तो ये 0 हो गया। अभी 1 घटाएंगे, मतलब ये 0 घटाना है ये 1 में से, तो ये तो 1 के 1 ही रहेगा, और ये दशमलव है तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग दशमलव, और यहाँ पे हो जाएगा 999x, और ये हो गया 1। अरे इधर वाला दशमलव के बाद में जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब ये 999 ये इसका आंसर हो जाएगा। उतारो एकदम पूरा फ्रेश। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, बढ़िया बताते होंगे, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार वीडियो पूरा डलाएगा ये यूट्यूब पे। उतारिए, थैंक यू।